Hello, good morning to all of you. So yesterday we had discussed some topics which are cardiac cycle, cardiac output, and measurement of BP. So today we see an overview of circulation. एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देती हूँ सर्कुलेशन का. ठीक है, मीन्स जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था वो कैसे कैसे होता है एक सिस्टमैटिक वे में, थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू मैं बता देती हूँ. सबसे पहले वही सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा जो होती हैं. ठीक है, सुपीरियर वेना कावा भी होती है, इंफीरियर वेना कावा भी होती है, जिससे जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में एंटर करता है. राइट ऑरिकल में एंटर करेगा, फिर राइट ऑरिकल से जाता है ये राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू इट गोज डाउन टू पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू. देख रहे हैं आप, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा था, ये यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा और यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होगा. ठीक है, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा देन लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ऑर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में होता है आपका ऑर्टिक वॉल्व. यहाँ आप ऑर्टिक वॉल्व शो कर सकते हैं. फिर ऑर्टा से ये जाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में चला जाता है. तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है. ठीक है, तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है सर्कुलेशन का, तो ये आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट, जैसे कि हम लोगों को पता है जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें दो टाइप के सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल और एक डबल सर्कुलेशन. लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर डबल सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है. तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था जिनका नाम था सर विलियम हार्वे. ठीक है, तो इस डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन से मीन्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ये सर्कुलेशन है इट शोज डबल सर्कुलेशन. तो ये दो डिस्टिंक्ट सर्कुलेशन पाथवेज आर फॉर ब्लड फ्लो विच आर एग्जिस्ट. कौन कौन से हैं वो दो सर्कुलेशन, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन आप लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है, और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो ये दो सर्कुलेशन होते हैं. जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट. ठीक है, हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में सर्कुलेशन जो होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है इट इज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये आपका डबल सर्कुलेशन है ह्यूमन का. तो इसके अंदर दो यही पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इनकी प्रोसेस चलती है. तो इसमें जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है आपका वो ये है, जिसमें हार्ट से, ये आपका हार्ट हो गया, यहाँ पर हार्ट से लंग्स की तरफ, मतलब ये वाला फ्लो जो है पूरा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है इतना. और फिर यहाँ हार्ट से बॉडी की तरफ आ जाइए, ये सारा बॉडी पार्ट है. ये यहाँ इन्होंने लीवर दिखा रखा है, ये किडनी हो गया, ये पूरा बॉडी सिस्टम है आपका. तो हार्ट से बॉडी सिस्टम में जो आ रहा है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक का जो है वो आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन का है. तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. मीन्स एक बार हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है ब्लड और फिर कहाँ फिर से हार्ट में आ जाता है, फिर हार्ट से बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर से हार्ट में जाता है. मीन्स वही डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का चक्कर होता है, जिस वजह से ये दो बार सर्कुलेट हो जाता है. तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. आई होप क्लियर हो गया होगा आपका.
ठीक है, ये वाला डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें आप ये वाला सिस्टम और ये किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम शो ना करें, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है ये बॉडी को ही इंडिकेट कर रहा है। आप सिर्फ इतना ये बना दीजिएगा, काफ़ी है। यहाँ पर हार्ट को शो कर देना और यहाँ लंग्स को शो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपका। नेक्स्ट एक और आपका इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ ECG। ठीक है, तो ECG क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो ECG इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इट्स अ टेक्निक टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जैसे कि हम लोगों को पता है हार्ट के अंदर जो बीट प्रोड्यूस होती है, जो बीट जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से होती है, विच इज़ जनरेटेड थ्रू SA नोड। ठीक है, तो ECG में भी क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है जिसके अंदर मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हार्ट की एक्टिविटी को मेज़र किया जाता है। तो इसमें मेनली टेस्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल और मस्कुलर फंक्शन हार्ट हार्ट के जो मस्कुलर फंक्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हार्ट सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये एक ऐसी मशीन है। तो जिस मशीन से ECG की जाती है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है विच शोन इन द फिगर 18.25, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो इसको ECG को करने के लिए दो टाइप की ECG की जाती है। एक स्टैंडर्ड ECG होती है और एक डिटेल्ड ECG होती है। स्टैंडर्ड में नॉर्मल फंक्शन देखे जाते हैं, लेकिन डिटेल्ड में हार्ट की सारी एक्टिविटीज को देखा जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के इसमें ECG किए जाते हैं। अब ये जो ECG है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन टू डिटेक्ट एंड एम्पलीफाइज टाइनी इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन स्किन दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट होते हैं स्किन, ठीक है, तो उनको डिटेक्ट किया जाता है। ओवरऑल हमारी जब ECG की जाती है तो आपने देखा होगा वो सब जगह पर, आपके यहाँ पर एंकल्स पर, बॉडी में वो छोटे छोटे तार टाइप होते हैं, लीड्स होती हैं, वो लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पूरे ब्लड के अंदर ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो होते हैं, जिसको डिटेक्ट करके ये अपना पूरा ये ECG की प्रोसेस करते हैं और हार्ट की बीट को या हार्ट की फंक्शनिंग का पता लगाते हैं। तो मेन इसमें प्रोसीजर क्या होता है? पेशेंट इज कनेक्टेड टू द ECG मशीन बाय 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स और उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दीज आर अटैच टू द स्किन सरफेस ऑन ईच आर्म एंड लेफ्ट एंकल। हर जगह पैर पर भी लगा दी जाती हैं वो लीड्स, जो तार होते हैं। ठीक है, तार के अंदर वही जो सिस्टम होता होगा, क्योंकि वो सारा जो वो इसलिए लगाते हैं हर जगह बॉडी के हर पार्ट पर, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है हर जगह, ब्लड के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ होता होगा जिस वजह से वो पूरा ग्राफ तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अटैच कर देते हैं इन तारों को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये सारा सिस्टम हो जाता है फिर इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, मतलब वही देखा जाएगा। तो इसमें जब देखते हैं तो इस तरीके से आपने देखा होगा नॉर्मली फिल्म्स वगैरह में ऐसे ऐसे धड़कन कहते हैं, ये चलती रहती है। अगर ये सीधी हो जाती है तो मीन्स डेड हो जाते हैं। तो ये होता क्या है, तो जब इसका ग्राफ बनकर आता है तो इसमें पीक्स बनते हैं। तो हर एक पीक इज स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, हर एक पीक जो बन रहा है, ये छोटे पीक भी बनते हैं, इसमें बड़े पीक्स भी बनते हैं। तो इस तरीके से इसमें PQRST ये 5 पीक्स बनते हैं, जिसमें एक तो होता है आपका P वेव कहा जाता है, एक QRS कॉम्प्लेक्स होता है और एक T वेव होती है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे रखी है,
आप इस वाले डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे आप, इसमें इसको पी वेव इंडिकेट कर दीजिए, ये क्यू हो गया, ये आर है, ये एस है और ये टी है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला नॉर्मली आप बना सकते हैं। तो इसमें जो पी वेव्स हैं, ये पी वेव्स शो कर रही हैं एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल। जिस टाइम पर ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और ऑरिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्साइटेशन की प्रोसेस होती है, तो उस टाइम ये इस टाइप से होगा, पीक ये वाला आएगा। उसके बाद क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है, ये भी पीक बनता है, सबसे हाईएस्ट पीक होता है। ये शो करता है एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब ऑरिकल्स से ब्लड कहाँ वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन की जब प्रोसेस होती है उस टाइम पर ये पीक बनता है। तो मेनली यहीं से जो है ब्लड या तो बॉडी के अंदर जा रहा है या फिर लंग्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। उसके बाद टी वेव्स इंडिकेट कर रही हैं रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन हो जाता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होता है, तो ये रिलैक्सेशन होता है, तो इस वजह से ये पीक भी छोटा होगा, ठीक है। तो बहुत प्रेशर के साथ ये वाला वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है काफ़ी तेज़ी के साथ होती है ये प्रोसेस, इस वजह से पीक भी काफ़ी बड़ा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जनरली आप ये वाला डायग्राम, एक ईसीजी डायग्राम शो कर सकते हैं, बनाना है आपको ये वाला। इसमें यही ऐसे ही आप लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। आप ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो ये इस तरीके से ये हर एक ग्राफ इसी तरीके से आना चाहिए, ऐसे ही पी क्यू आर एस टी इसी टाइप से ये वेव जनरेट होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर क्या होता है, ये ग्राफ जो है वो अगर ऊपर नीचे हुआ, मीन्स ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसी टाइप का नहीं बना, तो मीन्स समझ लीजिए वही ऑरिकल्स में जो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कुछ कमी आ रही है या कोई आर्टरी ब्लॉक है, वहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से पता चल जाता है हार्ट की एक्टिविटी का, हार्ट की हर एक एक्टिविटी का आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ईसीजी।